अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सभी स्टूडेंट खैरियत से होंगे। बेटा इससे पहले हमने जो है पार्ट 9 के अंदर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड के एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। आज मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करा देता हूं और बाकी आपको होमवर्क रहेगा। उसमें से कुछ जो एक्सरसाइज में से जो कुछ डिफिकल्ट जाते हैं मैं उस टाइप के भी क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन जो खुद आप कर सकते हैं वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं अभी आपको समझा देता हूं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा, आज जो है अपन 2.2 के टू टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज 2.2 के अपन जो है सेकंड और थर्ड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीका है बेटा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। देखिए सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले क्या करना है अपने को, हल या सोल्यूशन के अंदर जो है बेटा, जो अपने को इक्वेशन गिवन है उसको पहले जैसा का वैसा राइट कर लेंगे। अपने क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अपने को बेटा गिवन है। अब ये इक्वेशन अपने को गिवन है तो इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा अपने को, देखिए अजाज अरबी का तरीका यानी फैक्टराइजेशन मेथड अपन देख रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, वो जो बच्चों ने नहीं देखा वहां जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए। पार्ट 8 और पार्ट 9 आपके लिए अवेलेबल है। तो देखिए इधर इसमें क्या करना है बेटा अपने को, फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहला रूल अपना यही रहता है कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लीकेशन किया जाता। तो देखिए यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं, मतलब कोई जरीब नहीं, मतलब कितना है बेटा 1 है। तो अपन 1 से क्या करेंगे बेटा, ये -20 को 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो -21 दा -20 हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है बेटा, ऐसी पेयर ढूंढना है। देखो मैंने क्या बताया, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से अपन ने क्या करे, मल्टीपल करना है। पहला रूल अपना यही है। तो देखो इधर अब क्या करना है, अपने को पेयर ढूंढना है। अब पेयर ऐसी ढूंढना है बेटा जिसकी मल्टीप्लीकेशन करो तो अपना -20 आ जाए और वही दोनों का एडिशन करो तो +1 आ जाए। क्योंकि यहाँ पर देखो सेंटर में अब b की वैल्यू जो है यहाँ पर ये 1 है, तो अपने को 1 आने होना, 1 सेंटर की वैल्यू 1 है तो 1 आने होना अपने को मल्टीप्लीकेशन करने के बाद। बहुत सिंपल है। कोई बच्चा बोल सकता है सर 2 और 2 के टेबल में भी 20 आते, लेकिन 2 को अगर 10 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 20 तो हो जाएगा, लेकिन उसका 1 नहीं आएगा। तो फिर अपन 3 के टेबल में नहीं आते तो अपन 4 के टेबल में जाएंगे, तो 4 और 5 के टेबल में 20 आते हैं। तो देखिए जब मैं 5 को 4 से मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 5 4 हो जाएगा बेटा अपना 20। कितना हो जाएगा, 5 4 हो जाएगा 20। लेकिन अपने को यहाँ पर +1 होना, क्या होना बेटा अपने को प्लस, और यहाँ माइनस होना। तो यहाँ पर कंपलसरी अपन 4 के आगे माइनस लगा देंगे, 5 के आगे नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर 5 के आगे अपन माइनस लगा देंगे तो यहाँ पर अपना -1 नहीं +1 होना अपने को, तो -1 आ जाएगा। तो अपन 4 के आगे माइनस लगाते हैं तो 5 4 20 ये हो गया। अब देखिए 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो अपना 1 आ जाएगा। ये अपनी पेयर परफेक्ट है, करेक्ट है। अब ये पेयर को उठाकर अपने को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है, यानी इसको उठाकर यहाँ रख देना है x की जगह, बाकी सब जैसा का वैसा रहेगा। ये देखिए ये एक्स स्क्वायर सेम प्लस यहाँ x की जगह कितना आ जाएगा बेटा 5x माइनस 4x माइनस 20 सेम इक्वल टू 0। अपन ने क्या किया बेटा, ये जो 5 है इसको मैं अगर ऐसा लिख दूं आपके लिए, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 4x। तो मैंने क्या किया हो, ये पेयर को उठाकर मैंने यहाँ पर पुट कर दिया हो, ठीक है, रख दिया हो x की जगह। फर्स्ट और लास्ट वाला सेम रहेगा। अब देखिए कॉमन निकालिए, मैंने आपको कॉमन निकालना बताया हो। यहाँ से एक पेयर बन गई अपनी, एक पेयर बन गई। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ से बेटा अपन कॉमन निकालेंगे। तो देखिए कॉमन कैसा निकाला जाएगा, क्या करना पड़ेगा। देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया हो, अगर मैं यहाँ से 5 इसमें से अगर कॉमन निकालू तो x कॉमन निकलेगा, तो ये x कॉमन निकल गया। और जो चीज कॉमन निकलती बेटा मैंने आपको डिटेल में समझाया था, वही सबके अपॉन में ले लेना है। तो ये देखिए आ गई अपॉन में। अब ये x कैंसल, एक x कैंसल, तो x ब्रैकेट में यहाँ बचेगा बेटा x +5। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको समझाया हो। तो चलिए अब देखिए मैंने यहाँ से जो है कॉमन निकालना है। जब मैं यहाँ से कॉमन निकाला हूं तो यहाँ से x कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचेगा x +5
ये x प्लस 5 हो गया। आपको इससे पहले भी मैंने बताया कि यहाँ जो वैल्यू है उसको सेम राइट कर लो, हो गया। अब इधर जो आया उधर भी लिख दो, हालांकि तुम यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे तो यही आंसर आएगा। 4 को यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 4 फायदा 20 होता। तो मैं आपको लॉजिक ये बता रहा हूँ, यहाँ जो वैल्यू वो लिख दिए, इधर जो वैल्यू आई उधर वो लिख दीजिए, x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होगा, ये x प्लस 5 तो सेम रहेगा, ये x प्लस 5 अपन सेम कर देंगे, सेम 2 टाइम्स है, 1 टाइम ले लिया अपन ने। अब ये जो x है और ये -4 जो है बेटा वो इधर के ब्रैकेट में आ जाएगा, मतलब हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये इक्वल टू 0 इसके साथ भी रहेगा और इसके साथ भी रहेगा, तो हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0 और ठीक है x माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर अपन और लिखेंगे, अब मेरे को यहां से x की वैल्यू निकालना है तो प्लस का 5 इक्वल टू के उधर भेजूंगा, हो जाएगा माइनस, साइन चेंज हो जाएंगी, ये माइनस का 4 इक्वल टू के उधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर अपना यह फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट होता है। चलिए इसे फास्ट राइट कर लीजिए आप। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 2y² प्लस 27y प्लस 30। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन आ गया होगा। आप बेटा ये 2.2 की जो एक्सरसाइज है इसमें से जितने क्वेश्चन आप घर पे होमवर्क कर सकते हैं करिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो भी आपको दिक्कत जाती है, जो प्रॉब्लम जाती है, आप मुझे कमेंट में बताइए। तो चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन है अपना 2y² प्लस 27y प्लस 30 इक्वल टू 0। देखिए सेम वही मेथड है। इससे पहले जो है अपने को कोफिशिएंट नहीं था, अभी यहां पर y का कोफिशिएंट दिया हुआ है 2, यहां पर y का जो जरीब है वो दिया हुआ है। उर्दू मीडियम के लिए यहां पर जो y का जरीब है वो 2 है, यानी कोफिशिएंट अब यहां पर दिया हुआ है बेटा। तो यहां जो भी वैल्यू रहेंगी अपना मेथड वही रहेगा, यहाँ जो भी वैल्यू रहेंगी वो लास्ट वाले से मल्टीपल हो जाएंगी, यानी मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगी। तो क्या करना है, अब यहाँ पर 2 है तो ये 2 को बेटा मैं 13 से मल्टीप्लीकेशन करूंगा। तो देखिए इधर 2 इंटू 13 टू द होता है बेटा अपना, अगर मैं दोनों का मल्टीप्लीकेशन करूं 2 3 द 6 2 1 द 2 यानी 26 होता है बेटा। कितना होता है, 26 होता है। अब मेरे को ऐसी पेयर ढूंढना है जिसका मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो 26 आए और उनका एडिशन करूं तो 27 आए। तो बहुत ही सिंपल है बेटा, देखिए मैं आसान बता देता हूं। 26 1 दा 26, क्लियर। अब 26 में 1 ऐड करो तो 26 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा बेटा अपना 27। देखिए करेक्ट पेयर मिल गई, अपन ने मल्टीप्लीकेशन करे दोनों की तो 26 हो गया और दोनों का एडिशन करे अपन ने तो 27 हो गया। अब क्या करना है, 1 का पहले मतलब समझ लो आप। अगर यहां पर कोई 1 आता है पेयर में तो मैं 1 को अगर वेरिएबल y से मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो y1 दा y हो जाएगा। अपन ऐसा नहीं लिखेंगे बेटा 1y, ऐसा नहीं लिखेंगे। 1y मीन्स ही 1 होता है क्योंकि इसका कोफिशिएंट ही 1 है, तो अपन 1 की जगह डायरेक्ट y भी ले सकते हैं। तो अगर पेयर ढूंढे तो 26y और ये हो जाएगा सिर्फ y, इनकी अगर पेयर ढूंढा तो देखिए 26y में अगर मैं y ऐड करूंगा तो 27y हो जाएगा। तो ये जो पेयर मिली अपने को, ये पेयर को अपने को यहां पर रख देना बाकी सब सेम रहेगा। तो देखिए इसको उठाकर मैं यहां रख रहा हूं तो हो जाएगा 2y² प्लस 26y प्लस y अभी 13 से इक्वल टू 0। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया हो बेटा, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से क्या किया हो, मल्टीप्लीकेशन किया हो, फिर बाद में उनकी पेयर ढूंढकर जो है बेटा जो पेयर आई वो पेयर मैंने यहाँ 27y की जगह पुट कर दिया, रख दिया हो, 27 की जगह। अब है कॉमन निकालना, यहाँ थोड़ा डिफरेंस है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर अपने को दिया हुआ है 2y² प्लस 26y।
अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, अपन यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं है, यहां से मैं y तो कॉमन निकालूंगा ही, y तो कॉमन निकलेगा ही, साथ ही साथ यहां से जो 2 है 2 ये भी कॉमन निकलेगा, मतलब अब अपना जो है बेटा टोटल 2y कॉमन निकलेगा। तो मैं यहां से 2y को कॉमन निकालता हूं, आपको डिटेल में समझा रहा हूं। 2y को मैं जैसे कॉमन निकालूंगा सबके डिवाइड में 2y आ जाएगा, ये आ गया 2y प्लस 26 अपॉन में 2y। क्लियर बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो ये 2 कैंसल, तो यहां बचा 2y ब्रैकेट में y स्क्वायर अपॉन में y, मैं डिटेल में बता रहा हूं, प्लस y कैंसल 26 अपॉन में 2। अब एक y से एक y भी कैंसल हो जाएगा, 2y ब्रैकेट में हो जाएगा y प्लस, अब देखो 2 से 26 कैंसल होता, 2 1 द 2, 2 3 द 6, मतलब ये हो जाएगा 13। आ गया बेटा समझ में। यहां से मैंने 2 और y को कॉमन निकाल लिया, जो आया आपके सामने है। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो सेम कंडीशन अब मैं इसको थोड़ा ऐसा कर देता हूं आपके समझने के लिए, रफ आपको इधर लिख के दे चुका हूं। तो मैं यहां से 2y को कॉमन निकाला, तो यहां बचा y प्लस 13। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ तो कुछ ही नहीं है, y प्लस 13 है, मतलब यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ से 1 को कॉमन, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, मतलब अपना 1 है, तो 1 ले लिया हूं। अब इधर जो आया बेटा, क्योंकि बचा यही है, तो अपन यहाँ राइट कर लेंगे इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना है, ये वैल्यू को जो है ये याद रखे आप, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब मैंने कोई वैल्यू नहीं है, मतलब मैंने 1 ले लिया। अब देखिए यहाँ पर ये y प्लस 13 सेम रहेगा, ये 2y और ये प्लस 1 इधर के ब्रैकेट में आ जाएगा, मतलब हो जाएगा 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना है, ये जो 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 आ चुका है, अब ये इक्वल टू 0 इसके साथ भी रहेगा और यही इक्वल टू 0 इसके साथ भी रहेगा। तो ये हो जाएगा बेटा अपना, देखिए y प्लस 13 सेम और ये 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 सेम। अब क्या करना है बेटा, देखो ये तो स्टेप वही हो गई अपनी, रिपीट हो गई है। मैं ये बता रहा था कि ये इक्वल टू 0 इसके साथ भी, यानी y प्लस 13 इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। मेरे को y की वैल्यू निकालना है, तो प्लस 13 इक्वल टू के उधर गए तो काय के हो जाएंगे बेटा, माइनस के, ये हो गया माइनस 13 ये। और अब ये स्टेप थोड़ी डिफरेंट है। देखिए सबसे पहले यहां से अपन प्लस 1 को उधर भेजेंगे, ये प्लस 1 इक्वल टू के उधर जैसी जाएंगे उसकी साइन चेंज हो जाएगी, मतलब वो माइनस हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू हो जाएगा बेटा अपना -1, ये y इक्वल टू -13 सेम और सेम। अब y के पास कौन है बेटा, 2 है, 2 मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो डिवाइड में चले जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। ये हो गया बेटा अपना कंप्लीट, यानी y इज इक्वल टू -13 एंड y इज इक्वल टू -1/2। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। दोनों क्वेश्चन बेटा मैंने आपको बता दिया हूं। इसके बाद के लेक्चर में बेटा मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा सिर्फ ये एक्सरसाइज के, क्योंकि बाकी आप खुद कर सकते हैं, जो आपको नहीं आएगा आप मुझे कमेंट में बताइए। उम्मीद है आज के दोनों भी क्वेश्चन जो मैंने लिया हूं आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो अपने वीडियो को बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।